राजस्थान में राज्यसभा के लिए कांग्रेस की एक सीट मुस्लिम के खाते में जाएगी या किसी और की। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि राजस्थान के अंदर जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं और एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, तो वो जो कांग्रेस की सीट है वो क्या मुस्लिम के खाते में जाएगी या किसी और के खाते में जाएगी। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। राजस्थान के अंदर राज्यसभा की 10 सीटें हैं और इनमें से 3 सीटें खाली हो रही हैं। जून 2026 में 3 सीटों पर चुनाव है। तो वर्तमान में जो 10 सीटें हैं, ये 10 सीटें 5 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 5 कांग्रेस के पास है। और जो 3 सीट खाली हो रही हैं, उसमें से 2 भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हो रही हैं और 1 कांग्रेस की सीट खाली हो रही है। और विधानसभा में जो विधायकों का आंकड़ा है, उस हिसाब से वही परिणाम रहना है, यानी 3 में से 2 भाजपा के खाते में वापस जानी है और 1 कांग्रेस के खाते में वापस जानी है। अब यहां सवाल यह है कि जो कांग्रेस की 1 सीट है, क्या वो मुस्लिम को मिलेगी, कांग्रेस के किसी मुस्लिम नेता को दी जाएगी? ये एक बड़ा सवाल सियासी गलियारों में चल रहा है। तो कांग्रेस के जो टोटल 5 राज्यसभा के मेंबर हैं राजस्थान से, और भारतीय जनता पार्टी के टोटल जो 5 राज्यसभा के मेंबर हैं, इनमें से 10 में से 5 मेंबर राजस्थान के बाहर के हैं, जो राजस्थान के नहीं हैं। और कांग्रेस के जो 5 हैं, उनमें से 4 बाहर के हैं, यानी कांग्रेस का राजस्थान का निवासी 1 ही राज्यसभा में है, 4 बाहर के हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो 5 हैं वर्तमान में सांसद राज्यसभा में, उसमें से 1 बाहर का है, 4 स्थानीय राजस्थान के हैं। यानी कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि राजस्थान के अंदर ही आकर के बाहर के नेता राज्यसभा में क्यों जा रहे हैं। राजस्थान के लोगों को मौका मिलना चाहिए। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, वर्षों से उम्मीद लगाए हुए हैं, चाहे वो किसी को भी मिले। तो अब जब बात मुस्लिम की, तो कांग्रेस है वो हर चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव होता है, उसमें राजस्थान की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें 1 सीट मुस्लिम को देती है, यानी 1 टिकट मुस्लिम को देती है। ये एक परंपरागत तौर पे हमेशा देती है। और ये जो 1 लोकसभा की सीट देती है, ये भी आज तक 2 बार को छोड़ के हमेशा हारी है कांग्रेस। तो पिछला चुनाव हुआ था 2024 का, तो उसमें कांग्रेस ने ये अपनी परंपरा तोड़ दी और कांग्रेस ने 25 में से 1 भी टिकट लोकसभा की मुस्लिम को राजस्थान में नहीं दी। इस चीज का उस वक्त बड़ा विरोध भी हुआ। सियासी गलियारों में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन, यानी सब ने इस चीज का विरोध भी किया। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 एक बड़ा इंडिया गठबंधन बना के लड़ा गया और कहा गया सियासी गलियारों में, जो कांग्रेस के लीडरों ने, ये कोई लिखित में बातें नहीं थी, मौखिक चीजें थी, लोगों को मनाया गया, कांग्रेस के नेताओं को कहा गया, जो मुस्लिम नेता हैं उनको, सामाजिक संगठन है मुसलमानों के, मुस्लिम रहनुमा, यानी जो भी विरोध कर रहे थे या जो भी सवाल उठा रहे थे, उनको कहा गया कि भाई ये इंडिया गठबंधन बना है और सरकार बनानी है देश के अंदर, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। हर बार मुसलमान उम्मीदवार चुनाव हारता है, तो इस बार इसलिए नहीं दिया गया कि चुनाव हारने के लिए नहीं दिया जाएगा, चुनाव जीतना चाहिए, तो इसलिए टिकट काट दी गई है। तो इसकी जो भरपाई है, यानी लोकसभा में जो मुसलमानों को टिकट नहीं मिली है, इसकी भरपाई राज्यसभा में कर दी जाएगी। तो टिकट किसको दी जा रही थी? लगातार चूरू से पिछले 2-3 चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रफीक मंडेलिया को चूरू से टिकट दी जा रही थी और वो लगातार चुनाव हार रहे थे। इस बार वहां टिकट काट दी गई और वो सीट भी कांग्रेस जीत गई। तो राज्यसभा में दे दी जाएगी, राज्यसभा की भरपाई कर दी जाएगी। इसलिए जो कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे, वे भी एक उम्मीद लगाए हुए थे कि चलो कोई बात नहीं, लोकसभा में हार भी रहे हैं चुनाव और इस बहाने राज्यसभा में जगह भी मिल जाएगी। अब जब ये 1 सीट खाली हो रही है, तो 1 सीट खाली हो रही, तो जाहिर सी बात है जो नेता हैं, कांग्रेस के मुस्लिम नेता हैं, वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें मिलनी चाहिए। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सोशल वर्कर हैं मुस्लिम और मुस्लिम तंजीमें हैं, ये जो पॉलिटिकल लोग हैं मुसलमानों में, इस तमाम तर लोग सवाल उठा रहे हैं, सियासी गलियारों में बात कर रहे हैं कि ये 1 सीट इस बार
मुसलमान को मिलनी चाहिए। अब कांग्रेस आलाकमान का है वो देगा नहीं देगा, लेकिन हक बनता है, क्योंकि लोकसभा में हर जाति को कांग्रेस टिकट देती है, मुसलमान को देती है, तो इस बार काट ली थी 24 के चुनाव में, और ये कहा कि भरपाई राज्यसभा से कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है, उम्मीद लगाए हुए हैं और ये देनी भी चाहिए, लोग मांग भी रहे हैं। अब जो सबसे पहले तो ये कि राज्यसभा में आज तक राजस्थान से कांग्रेस ने कितने मुसलमानों को भेजा है, यानी पिछले 25 साल का अगर हिसाब किताब लगाएं तो 25 साल में राजस्थान में कांग्रेस ने एक मुस्लिम को भेजा है। अस्कली टाक साहब, जो 25 साल में एक मुस्लिम को कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा था, वो कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई, दुनिया से चले गए। और उनसे पहले जिनको राज्यसभा में भेजा कांग्रेस ने, यानी 70-80 साल का जो है लोकतांत्रिक इतिहास हमारा 1952 से लेकर के, तो उसके अंदर कांग्रेस ने मौलाना असरारुल हक उनको भेजा राज्यसभा में, उस्मान आरिफ साहब जो बाद में राज्यपाल भी रहे उनको राज्यसभा में भेजा, डॉक्टर अबरार अहमद साहब उनको कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा, केंद्रीय मंत्री भी थे, और नवाब दुर्र मियां साहब, इनको भी कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा। ये कांग्रेस ने इतने लोगों को भेजा, यानी कांग्रेस ने 5 लोगों को राज्यसभा में आज तक भेजा है, और 25 साल में सिर्फ अस्कली टाक साहब को भेजा है, और 25 साल से पहले कांग्रेस ने 4 लोगों को राज्यसभा में भेजा था। टोटल इस 70-80 साल में कांग्रेस ने 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा है। भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक ही आदमी को राज्यसभा में भेजा है आज तक, नजमा हेपतुल्ला साहिबा को, और किसी को भी राज्यसभा में नहीं भेजा। अब भाजपा से तो उम्मीद इसलिए बेमानी है कि भाजपा ने विधानसभा की टिकट देती है, न लोकसभा की टिकट देती है, और भाजपा के जो कुछ लोगों ने जो देश में जो माहौल बना रखा है वो पूरी तरह से उनकी जो सियासत है तो मुस्लिम नफरत के तौर पे, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के तौर पे, इसलिए भाजपा से तो कोई बड़ी उम्मीद भी लोग पालते नहीं है कि भाजपा किसी को राज्यसभा में भेज देगी। भेज दे तो अच्छी बात है, भेजना भी चाहिए कि मुसलमान भी देश के नागरिक हैं, लेकिन कांग्रेस में चूंकि मुसलमान ज्यादा जुड़े हुए हैं तो उम्मीद रखते हैं। तो अब कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी बात यह कि वर्तमान में जो 5 सांसद हैं राज्यसभा के, उनमें से 4 बाहर के हैं, तो ये एक सीट खाली हो रही है, इससे भी इसके ऊपर भी बाहर के नेता नजर गड़ाए हुए हैं। और यहां स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उन लोगों की जो बातें हैं सियासी गलियारों में जो बैठ के उनसे बातें की जाती हैं, तो सबका एक ही मानना है कि राजस्थान की जो एक सीट है कांग्रेस आलाकमान है, वो राजस्थान के ही मूल निवासी को दे, बाहरी को नहीं दे। 4 दे रखे हैं, 5वां भी बाहर का हो गया तो फिर राज्यसभा में तो राजस्थान का कोई मामला हुआ ही नहीं। और मुस्लिम का क्लेम इसलिए बनता है कि लोकसभा में मुस्लिम को टिकट नहीं दी गई थी, और उस वक्त ये बातें की गई थी कि इसकी राज्यसभा से भरपाई कर दी जाएगी, और उसका फायदा भी ये मिला कि राजस्थान के अंदर 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस और उनका इंडिया गठबंधन है, उनको 11 सीटें मिली। जब ऐतिहासिक जीत हुई थी 2019 के अंदर 00 थी 25 सीटों में, और 24 में 11 सीटें मिली, 3 इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों को और उसमें से 8 कांग्रेस को। और ये जो 8 सीटें मिली हैं कांग्रेस को और साथ में जो 3 गठबंधन की पार्टियों को, उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जो एक ही पॉकेट में हैं, बॉर्डर टू बॉर्डर सीट लगी हुई हैं। गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, 5 सीटें आपस में सीमा से जुड़ी हुई हैं लोकसभा की। पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को 5 सीटें एक सीमा से आपस में जुड़ी हुई कहीं नहीं मिली हैं, जो राजस्थान में मिली है। तो उम्मीद मुस्लिम कर रहा है कि भाई उसको एक लोकसभा की मिलनी चाहिए। अब जो सियासी गलियारों में जो बात चल रही है कि दावेदार, तो दावेदार के तौर पे जो चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में पूरे राजस्थान के अंदर, तो पहली दावेदारी जो साले मोहम्मद, जो जैसलमेर जिले से हैं, राजस्थान सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार पोखरण से विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। सिंधी मुस्लिम इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का, वहां से हुए हैं। तो उनके बारे में चर्चा चल रही है कि उनको राज्यसभा में
भेजा जाए और भेजा जा सकता है। दूसरी जो चर्चा चल रही है वो जाहिदा खान जो मेवात के इलाके से हैं, जो कामा विधानसभा सीट है, यहां से 2 बार विधायक रही हैं, वे भी राजस्थान की अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार थी उसमें मंत्री रही हैं। और जाहिदा खान के जो वालिद हैं चौधरी तैयब साहब, वे 3 राज्यों के अंदर मंत्री रहे हैं, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर और राजस्थान के अंदर। ये रिकॉर्ड भी उनका ही है कि 3 राज्यों में तैयब साहब मंत्री रहे हैं। और जाहिदा के जो दादा हैं यासीन साहब, वे भी विधायक रहे हैं। तो और मेवात का पूरा बेल्ट है, तो उनके बारे में भी चर्चा है कि महिला है, 2 बार की विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, तो उनको राज्यसभा में भेजा जा सकता है और भेजना भी चाहिए। ये सियासी गलियारों में चर्चा है। तीसरा जो नाम है शब्बीर खान, जो कांग्रेस के महासचिव रहे हैं पीसीसी के अंदर, और 2009 में और 14 में उन्होंने चूरू से लोकसभा की टिकट मांगी थी, नहीं मिली, और फिर चूरू की टिकट दी गई मुस्लिम को ही, लेकिन उनको नहीं दी गई। फिर 2019 का और 24 का चुनाव था, उनमें उन्होंने झुंझुनू लोकसभा से टिकट मांगी, उनको नहीं दी गई। तो वे भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि वो अपना जोर लगा रहे हैं। क्या होता है, दिया जाता है नहीं दिया जाता है। तो पहली चीज तो यह है कि क्या कांग्रेस है मुस्लिम को राज्यसभा में भेजेगी या नहीं भेजेगी, तो किसको भेजेगी। जाहिर सी बात है फैसला तो आला कमान का है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें हमने 3 नाम हमको बताए हैं। तीनों ही नाम अलग अलग बेल्ट के हैं। सबसे पहले हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर का इलाका, जो साले मोहम्मद का इलाका है, ये सिंधी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और यहाँ की जो दर्जन भर सीटें हैं, इन पे अच्छा खासा रसूख है सिंधी मुस्लिम का। और कांग्रेस की जो सीटें जीतती है विधानसभा की या लोकसभा की, उसमें सिंधी मुस्लिम का खास रोल है। तो उस बेल्ट पे अच्छा प्रभाव है सिंधी मुसलमान का, साले मोहम्मद का। तो उनको भेजा जाए तो वो पूरा बेल्ट एक कवर होता है। और वहां की जो जैसलमेर बाड़मेर की लोकसभा सीट है वो कांग्रेस ने जीत रखी है, उमेदराम बेनीवाल वहां से विधायक हैं। तो उसमें भी बड़ा रोल साले मोहम्मद का और सिंधी मुसलमानों का रहा है उनको जिताने में। अब दूसरी एरिया जो मेवात का इलाका है, अलवर, भरतपुर, डीग, खैरथल, तिजारा, ये जो 4 जिले हैं, तो जायदा का जो वो मेव समुदाय से संबंधित हैं, उनका भी दर्जन भर सीटों पे उस इलाके में प्रभाव है। मेव एक बड़ी कौम है और वहां भी जो कांग्रेस का जो चुनाव जीतता है, कांग्रेस जीतती है विधानसभा का, उस पर मेव मुसलमानों का अच्छा खासा प्रभाव है। उन्हीं की वजह से कांग्रेस वहां चुनाव जीतती है। तो अगर उनको भेजा जाता है तो जाहिर सी बात है मेवात के अंदर एक अच्छा मैसेज जाएगा कि महिला हैं और मेवात का वोट एक तरह का मिलता है कांग्रेस को। तीसरा जो शब्बीर खान का नाम है वो कायम खानी समुदाय से संबंधित है। और कायम खानी समुदाय एक ऐसा है जिसका आर्मी में स्पेशल रिजर्वेशन है। कई कायम खानी शहीद हुए हैं देश की रक्षा करते हुए, एक हिस्ट्री है। और ये जो 5 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं, गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इस बेल्ट में कायम खानियों का अच्छा खासा वोट भी है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटें वहां की उसको प्रभावित करते हैं, परिणाम सामने हैं। तो उनको दी जाती है तो वहां से एक बड़ा मैसेज जाता है। तो एक इलाका सिंधी मुसलमानों का, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, पाली, ये 4-5 जिलों का, फलोदी, बालोतरा, ये इलाका। एक मेवात का इलाका, अलवर, भरतपुर, खैरथल, तिजारा, डीग, ये 4 जिलों का ये इलाका। एक जिसको शेखावाटी का इलाका बोलते हैं, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाका है, ये इलाका। यानी 3 इलाकों से 3 दावेदारों के, और हमने आपको नाम बताए हैं जिनकी सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है। अब बात यह है कि जैसा कि पहले हमने बताया कि भेजना न भेजना तो पार्टी आलाकमान का है, लेकिन ये जो मुस्लिम कार्यकर्ता, मुस्लिम नेताओं में और मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुस्लिम तंजीमें हैं जो सियासी मामलों में सोचते हैं, उन लोगों के बीच में इन दिनों एक जबरदस्त चर्चा का विषय है कि कांग्रेस है
वो एक सीट जो खाली हो रही है वो मुस्लिम को राज्यसभा में दे, और वो भी स्थानीय मुस्लिम को। ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से कोई यूपी, बिहार, दिल्ली से कहीं से आकर के कोई मुस्लिम आकर के शेरवानी पहन के आवे राज्यसभा में पहुंच जाए, ऐसा नहीं। स्थानीय को मिलना चाहिए जो राजस्थान का हो, राजस्थान में काम करता हो, किसी भी इलाके का हो। ये एक डिमांड है, और ये डिमांड इसलिए भी मजबूत होती है कि पहले हमने बताया है कि लोकसभा में हर बार टिकट देती है एक सीट कांग्रेस, लेकिन इस बार नहीं दी 2024 के चुनाव में, और राज्यसभा से भरपाई की बात हुई थी बड़े नेताओं की, तो वो देना चाहिए। तो एक पक्ष और क्लेम ये भी मुस्लिम का मजबूत माना जाता है। अब होना क्या है वो अपनी जगह। अगली बात यह है कि जो मुस्लिम वोट है वो एक तरह का एक तरफा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, कांग्रेस को पड़ता है राजस्थान में। और उसका परिणाम भी आपके सामने, जैसे हमने पूर्व में बताया है कि 25 लोकसभा में राजस्थान के अंदर 11 लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ा है 0 से 11 सीटों पर। उसमें मुस्लिम वोट का अच्छा खासा प्रभाव और समर्थन जो रहा, उसी कारण वो सीटें जीती हैं। तो अब ये जो मिलना चाहिए, अगर नहीं मिली तो नहीं मिली, तो पार्टी आलाकमान ने लोकसभा की टिकट काट ली तो राज्यसभा की भी नहीं दे तो नहीं दे। लेकिन एक ये है कि मुस्लिम में इस चीज को लेकर नाराजगी होगी अगर राज्यसभा में नहीं भेजा गया तो। ये आज ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो बता रहे हैं, आगे उसके परिणाम भी खतरनाक आएंगे। अगले चुनाव, चाहे पंचायती राज के चुनाव पहले हो जाए अलग बात है, अगर बाद में हो तो, या लोकल बॉडी के चुनाव जो भी आए, उसके बाद विधानसभा के 2028 के चुनाव आए, अगर राज्यसभा में मुस्लिम को नहीं भेजा गया तो उसके परिणाम सही नहीं आएंगे कांग्रेस के पक्ष में। और मुस्लिम को भी स्थानीय को, यानी राजस्थान के निवासी को भेजा जाए, बाहर का नहीं। ये भी एक कांग्रेस आलाकमान को इसके अंदर गौर करना चाहिए। अब जो वोट कहां जाएगा, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर अगर राज्यसभा लोकसभा की काट दी, राज्यसभा में नहीं भेजेंगे मुस्लिम को, तो मुस्लिम फिर कैसे कैसे आकर के वोट दे देगा, नहीं। राजस्थान के अंदर सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, और हम एक अगला एपिसोड एक बनाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रोत, ये तीनों सांसद हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इन चारों का गठबंधन बनाने की कोई बातचीत राजस्थान में, दिल्ली में चल चुकी है, और वो आखिरी स्टेज पे बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो गठबंधन है अपने आप में हनुमान बेनीवाल को आगे कर सकता है राजस्थान में। इस पे हम एक एपिसोड और बनाएंगे। तो जाहिर सी बात, अगर ये काम हो जाएगा और ओवैसी का मुसलमानों में असर है, कोई इसमें दो राय नहीं है, और कांग्रेस राज्यसभा में मुस्लिम को नहीं भेजेगी, तो ये नाराजगी है, ये नया गठबंधन जो भी डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, अगर ऐसा हो गया तो कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए कांग्रेस आलाकमान को राज्यसभा की जो एक सीट खाली हो रही है उसके खाते में जो आने वाली है, उसमें मुस्लिम को भेजने की जो डिमांड हो रही है, उस पर कांग्रेस आलाकमान को गंभीरता से गौर करना चाहिए, और भेजना भी चाहिए, वो भी स्थानीय मुस्लिम राजस्थान का हो, न कि कोई शेरवानी पहन के दिल्ली, यूपी और कहीं और से, बिहार से आके राजस्थान से राज्यसभा में चला जाए। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त करें, ताकि हम ऐसा कोई और एपिसोड बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।